तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वेज पुलाव की रेसिपी है, जो कि मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया जीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 10 से 12, 4 से 5 हरी इलायची, 10 से 12 का लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी हींग। यहाँ लिया मैंने 1 कटोरी मटर, 4 प्याज, 2 हरी शिमला मिर्च, टमाटर ऐसे कट करके मैंने लिया है हरी मिर्च को। और ये यहाँ पे लिया मैंने अदरक को, इसे लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पे मैंने लिया सोयाबीन, तो ये छोटे वाले सोयाबीन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे छोटे सोयाबीन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने 1 कप सोयाबीन लिया है और उसमें 4 कप पानी डाल दूँगी और मैं इसको रख दूँगी साइड में। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला उसको गर्म कर लिया, उसमें डाल दिया मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल तेल, और तेल गर्म होते ही मैं डाल दूँगी खड़े मसाले, और यहाँ पे डाल दिया मैंने अदरक, और ये प्याज भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 2 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हो चुके हैं 2 मिनट। 2 मिनट बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी और इसमें डाल दूँगी अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 2 मिनट बाद मैं डाल दूँगी इसमें मटर। ये देखिए फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आपको फ्रेश मटर मिले तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे शिमला मिर्च। अब जितनी भी सब्जियां हैं वो अभी इस स्टेज पे डाल सकते हैं। इसको हल्का सा हमने भुनना होता है, हमें ज़्यादा भुनना नहीं होता, ज़्यादा हमें पकाना नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब चलते हैं सोयाबीन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया 2 चम्मच तेल और ये सोयाबीन का सारा पानी निकाल लिया है और इसको सोयाबीन को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जो मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप ध्यान रखिए, अगर आपका ऑयल गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिएगा, तब इसको ब्राउन कीजिएगा। तो 2 मिनट बाद ये देख सकते हैं मेरा जो सोयाबीन है ब्राउन हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने सब्जी की तरफ। तो ये देखिए हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। चलाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी, हल्का सा टमाटर को गलने दूंगी। गलने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी सोयाबीन जो मैंने हल्का ब्राउन किया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसमें। और इसको हल्का सा सब्जियों के साथ एक बार दोबारा से हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो सारी सब्जी पकाने के बाद अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, ये तीखी वाली मिर्च आधी छोटी चम्मच। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैगी मसाला लिया है, ये 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो अब हम इन सारे मसालों को डाल देंगे सोयाबीन और मटर के अंदर जो हमने सब्जी तैयार की थी पुलाव के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 चम्मच मैंने डाला नमक। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ज़रूर कर लीजिएगा और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे आपके मसाले नीचे लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे हल्का सा भुनने दूंगी। तो भुनने के बाद अब चलते हैं चावल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप चावल, ये जो हम डेली यूज़ करते हैं वो वाले चावल है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा मसाला जो नीचे लग रहा है। तो अब हम चलते हैं, चावल को मैंने धो लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसके अंदर। अब जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं आप उससे बना सकते हैं पुलाव, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं सब तरह से। ये जो हमारे मसाले हैं वो भुन चुके हैं और इसके अंदर मैंने चावल डाल दिया है। चावल डालने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पानी इस्तेमाल किया वो गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। गर्म पानी से हमारे जो चावल होंगे वो अच्छे से सब तरह से पक जाएंगे। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमें पानी इसमें इतना डालना है, सिर्फ 1 इंच हमारा जो चावल से ऊपर होना चाहिए पानी,
हम उतना ही उसमें पानी डालेंगे। अगर आप चम्मच से देखेंगे तो सिर्फ 1 इंच, इतने से इतना आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे लगा कर कि आपका चावल कितना है, फिर उतना ही आप उसमें पानी डालिएगा। इसको हम ढक लेते हैं। 4 से 5 मिनट बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इस गरम मसाले को पहले भी डाल सकते हैं जब हमने सारे मसाले डाले थे। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट बाद ये देख सकते हैं चावल जो हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कस्तूरी मेथी और थोड़े से धनिया के पत्ते। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी, इसका जो फ्लेवर है वो उसमें आ जाए। तो अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग के लिए। तो मैंने इस पुलाव को सर्व किया है प्याज के साथ, आप चाहे तो रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।